हाँ जी, हमने लास्ट क्लास में बेसिकली ये देखा था कि व्हाट इज़ द ग्राफ, राइट? एंड कितने टाइप के आपके पास ग्राफ होते हैं। हमने देखा था डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है? तो बेसिकली इस लेक्चर में हम देखेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। एक टर्म आया था आपके पास, सेल्फ लूप या लूप, ठीक है? तो देखो आपके पास अगर मैं लूप की बात करूँ या सेल्फ लूप, ठीक है? तो ये भी एक एज होता है, ठीक है ना? ये भी आपके पास क्या होता है, एज होता है। इसी एज को आप इस ऐसे फॉर्मेट में अगर आपने कर दिया तो इसको बोला जाता है लूप। लूप का मतलब क्या होगा, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है, बेसिकली सेम है, ठीक है? तो यहाँ पे कोई भी एक एग्जांपल ले लो। लेट सपोज आपके पास जैसे हमने 1 2 3, ठीक है? मुझे एक सेल्फ लूप बनाना है, तो कैसे बनाओगे आपके पास, ठीक है? ये ऐसे बना दोगे। तो सेल्फ लूप किसी भी वर्टेक्स पे होगा, ठीक है? दो सेल्फ लूप नहीं हो सकता है आपके पास, है ना? एक ही सेल्फ लूप आपके पास पॉसिबल, ठीक है? तो हम इसको सेल्फ लूप बोलेंगे, ठीक है? तो सेल्फ लूप में आपके पास क्या होता है, बेसिकली एक एज होता है आपके पास, ठीक है? तो इस ग्राफ में कितने एज होगा, ये E1 E2 E3 E4 E5 E6, 6 एजेज होगा और 3 वर्टेक्स आपके पास होगा, ठीक है? तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं आपके पास आगे। हाँ जी। अब आपके पास नेक्स्ट टर्म क्या है, एक ये आता है कि पैरेलल एजेस और मल्टीपल एजेस क्या होता है, ठीक है? देखो इसको समझने के लिए आपके पास ये देखो, एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। लेट सपोज कोई लोकेशन ए है ठीक है, और दूसरा लोकेशन बी है। देखो आपको ए है ना, लोकेशन ए से बी तक जाने के लिए मे बी आपके पास मल्टीपल पाथ हो सकता है, मे बी आपके पास मल्टीपल वे हो सकता है जाने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ए का है ना, जैसे ये एज E1 हो गया, एज E2 हो गया, एज E3 हो गया, तो ये तीनों का है ना, जो भी तीन आपके पास एजेस हैं, इनका स्टार्टिंग लोकेशन है वो बिल्कुल क्या सेम है, एंडिंग लोकेशन भी सेम आपके पास है। तो ऐसे एजेस को हम बोलते हैं मल्टीपल एजेस या पैरेलल एजेस, ठीक है? यानी डेफिनेशन में भी आप देख सकते हो कि जो स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग लोकेशन और एंडिंग लोकेशन है क्या आपके पास सेम है। तो इसको हम समटाइम्स ऑल्सो नोन एज ए पैरेलल एजेस, ठीक है? तो यहाँ पे भी देख सकते हो स्टार्टिंग और एंडिंग, ठीक है? या फिर ये एंडिंग और स्टार्टिंग कुछ भी हो सकता है आपके पास, ठीक है? तो ये आपके पास है ना, बेसिकली आपस में क्या है, पैरेलल है, इसलिए बोलते हैं इसको पैरेलल एजेस। और मल्टीपल एजेस भी हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि दो ही एज आपके पास हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कई सारे आपके पास पैरेलल एजेस हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये देखो आपके पास, नेक्स्ट हम कंटिन्यू इसी में करते हैं आपके पास, ठीक है? कि बेसिकली नेक्स्ट टर्म आपके पास आता है डिग्री, डिग्री ऑफ ए ग्राफ, ठीक है? तो देखो डिग्री ऑफ ग्राफ को समझने के लिए कुछ भी आपको नहीं सोचना है, ठीक है? सिंपल सी बात है, एक मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे लेट सपोज A B C D। आपको ये सोचना है, लेट सपोज ये ग्राफ गिवन है, जैसे कोई पर्सन आपके पास है ए, ठीक है? तो वो जो ए है, ये जो ए है, तो ये कितने लोगों से कनेक्टेड है, आप बताओ मुझे, ठीक है? एक बार सोच के बताओ भाई, ए जो है ये कितने एजेस से कनेक्टेड है, 2 से है, ठीक है? ये जो बी है ये कितने एजेस से कनेक्टेड है आपके पास, 3। सी कितने से कनेक्टेड है, 2 से। डी कितने से कनेक्टेड है, 3 से, है ना? यानी इस ग्राफ में ए की, है ना, ए की जो डिग्री होगा वो क्या होगा, 2। बी की डिग्री आपके पास क्या हो जाएगा, 3। सी की डिग्री आपके पास क्या हो जाएगा, 2। एंड डी की डिग्री आपके पास हो जाएगा 3। तो इसमें फॉर्मूले भी आपके पास आएंगे, वो भी बताया जाएगा आपके पास, ठीक है? तो देखो डिग्री को कैलकुलेट करने के लिए पहले हम बात कर रहे हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ, बिकॉज डायरेक्टेड ग्राफ को डिग्री को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट आपके पास रूल होता है। आप देख सकते हो आप यहाँ पे डिग्री का मतलब क्या होगा कि किसी भी वर्टेक्स पे टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे, ठीक है? हम नेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं आपके पास, नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट विल बी द टाइप ऑफ ए ग्राफ, ठीक है? तो देखो कोई भी आपके पास ग्राफ थ्योरी में पढ़ोगे ना, ठीक है? तो बेसिकली आपके पास कितने भी आपके पास ग्राफ पढ़ो, ठीक है? तो ग्राफ में बेसिकली क्या होता है, टाइप्स ही आपको पढ़ना होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स।
उसके रूल्स होंगे, उसके थ्योरम होंगे आपके पास, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं ये फर्स्ट 3 ग्राफ की, सिंपल ग्राफ, मल्टी ग्राफ, सूडो ग्राफ, और ये एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपके पास ट्राई करेंगे बेस्ट वे से बताने के लिए, जिसके थ्रू आपको चीज़ें क्लियर आपके पास हो जाए। तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास, देखो सिंपल ग्राफ क्या होगा, देखो यहाँ पे 3 टर्म आएगा आपके पास, ठीक है। 3 टर्म आपके पास कौन कौन से आएगा आपके पास, ठीक है। देखो फर्स्ट टर्म मैं आपके पास लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे पैरेलल एजेस, पैरेलल एजेस। सेकेंड आपके पास मैं लिख देता हूँ लूप, लूप, ठीक है। तो देखो सिंपल ग्राफ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल ग्राफ, फर्स्ट सिंपल ग्राफ। देखो सिंपल ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें कोई भी पैरेलल एजेस और सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए। एक बार मैं रिपीट करता हूं आपके पास, सिंपल ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें कोई भी पैरेलल एजेस या फिर सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ये देख लो, ठीक है। तो ये भी एक तरफ से एग्जांपल हो गया आपके पास सिंपल ग्राफ का, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे कोई भी लूप दे दी है या पैरेलल एजेस तो वो सिंपल ग्राफ नहीं होता है, ठीक है। तो देखो जितने भी आगे के ग्राफ पढ़ोगे ना, हम ओनली सिंपल ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, चाहे अपना सिलेबस में भी देख लेना, ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सिंपल ग्राफ, ठीक है। बट हमें चीजें पता होना चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ आपके पास, ठीक है। यानी सिंपल ग्राफ में क्या होगा, पैरेलल एजेस नहीं होगा और लूप भी नहीं होना चाहिए। सेकंड आपके पास ये देखो, है ना, सेकंड आपके पास ये बोल रहा है कि मल्टी ग्राफ, ठीक है। तो देखो मल्टी ग्राफ में आपके पास क्या होगा, पैरेलल एजेस में बी अलाउड, ठीक है। यानी लेट सपोज हमने ये एग्जांपल दिया और यहाँ पे लेट सपोज ये पैरेलल एजेस आपके पास है, ठीक है। तो ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये E3 हो गया, E4 हो गया, E5 हो गया, E6 हो गया, ठीक है। तो ये यानी मल्टीग्राफ में सिंपल सी बात है, पैरेलल एजेस मल्टीग्राफ में क्या हो गया, पैरेलल एजेस मे बी अलाउड बट लूप अगेन नॉट अलाउड, है ना। लास्ट आपके पास क्या है, सूडोग्राफ। तो सूडोग्राफ में क्या आपके पास है ना, सूडोग्राफ में कुछ भी हो सकता है, पैरेलल एजेस भी हो सकता है और आपका सेल्फ लूप भी अलाउड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट, ये पॉइंट इधर उधर हो गया, एक मिनट जस्ट वेट, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ की मैं बात करूँ, थर्ड की मैं बात करूँ, तो सूडोग्राफ में क्या होगा, पैरेलल एजेस भी हो सकता है, लूप भी हो सकता है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं इंपॉर्टेंट थोड़ा सा कंक्लूजन में बताऊंगा, आप मुझे ये बताओ, इस ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ, लेट सपोज इसमें ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ, लेट सपोज मैं इस ग्राफ की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या है, सिंपल ग्राफ, ये आपके पास क्या है, मल्टी ग्राफ, ये आपके पास क्या है, सूडोग्राफ, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ यहाँ पे, है ना, बिकॉज कंक्लूजन आप ही बताओगे यहाँ पे कि फर्स्ट आपके पास क्या है, सिंपल ग्राफ, क्या ये मल्टी ग्राफ है, यस ये मल्टी ग्राफ है, बिकॉज मल्टी ग्राफ में क्या था, पैरेलल एजेस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्या ये सूडोग्राफ है, यस सूडोग्राफ भी है। अब देखो आपके पास क्या ये सिंपल ग्राफ है, नो, बिकॉज सिंपल ग्राफ में क्या होता है, लूप और पैरेलल एजेस अलाउड नहीं होता है। क्या ये सूडोग्राफ है, बताओ, यस ये सूडोग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या ये सिंपल ग्राफ है, नहीं सिंपल ग्राफ नहीं है, बिकॉज लूप हो गया। क्या ये आपके पास मल्टी ग्राफ है, नहीं, दिस इज नॉट ए मल्टी ग्राफ। तो यहाँ से कुछ कंक्लूजन देखो, ये सारे आपके नॉर्मल एग्जाम में नहीं आएगा। अगर मैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ की मैं बात करूँ, नेट या गेट की बात करूँ, तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो सिंपल ग्राफ होगा वो मल्टी ग्राफ भी हो सकता है, सूडोग्राफ भी हो सकता है, ठीक है। आपके पास जो मल्टीग्राफ होगा वो सूडोग्राफ भी हो सकता है, ठीक है। जो आपका सूडोग्राफ है, ठीक है, तो वो आपके पास जैसे ये सूडोग्राफ की मैं बात करूं, तो सिंपल ग्राफ और मल्टीग्राफ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इसी चीज को मैं समराइज कर देता हूँ। देखो ये सिंपल ग्राफ हो गया, ठीक है, ये आपका मल्टीग्राफ हो गया और ये हो गया सूडोग्राफ। तो आपको अगर पता होगा ये इसका मीनिंग क्या है तो मैं बता सकता हूँ ना आपके पास। जैसे ये देखो सिंपल सा आपके पास लॉजिक, जैसे हमने ए बोल दिया,
आपने पढ़ा होगा, बी बोल दिया तो एवरी ए इज बी, ठीक है, आपने ऐसे सबसेट या सेट में पढ़ा होगा। तो एवरी सिंपल ग्राफ इज ए मल्टीग्राफ, एवरी मल्टीग्राफ इज ए सूडोग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज का कंक्लूजन यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, नहीं है, गलती से टाइप हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई सिंपल ग्राफ में क्या है, मल्टीग्राफ में क्या है और सूडोग्राफ में आपके पास क्या है, ठीक है। तो आई थिंक सूडोग्राफ में पैरेलल एजेस, ठीक है, मे बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसको यस कर सकते हो आप, ठीक है। तो कंक्लूजन आपके पास जो निकला आपके पास, ठीक है, यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ठीक है, यानी एवरी सिंपल ग्राफ, ठीक है ना, एवरी सिंपल ग्राफ इज ए मल्टीग्राफ, एवरी मल्टीग्राफ इज ए सूडोग्राफ, बट वाइसी वर्सा मे और मे नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। तो वी होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा। देखो वीडियो को थोड़ा सा आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, अगर लेक्चर अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। थैंक यू।